नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के नायब सदर ओहदे के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और इसके लिए सभी पार्टियों ने हिकमत अमली तकरीबन तैयार कर ली है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए यकसा नज़रिए वाली पार्टियों से बातचीत का अमल अंजाम भी दे चुके हैं। इस दरमियान बीजेडी और बीआरएस ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने एक तरह से सभी को हैरान कर दिया है। वोटिंग से महज एक रोज़ कबल इन दोनों पार्टियों ने इस इंतखाब से ख़ुद को दूर रखने का इरादा जाहिर कर दिया है। इधर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई दिनों से मुसलसल हो रही बारिश के सबब तबाही मची हुई है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं तो कई जगहों पर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। दिल्ली में जमुना के पानी की सतह भी मुसलसल खतरे के निशान के ऊपर थी, लेकिन आज ये खतरे के निशान से नीचे दिखाई दे रही है। शदीद बारिश के सबब शिमाली और वस्ती हिंदुस्तान के कई इलाकों में ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम दिखाई दे रही है। राजस्थान के मुख्तलिफ अजला में रियल इस्टेट, पान मसाला कंपनी और दीगर कारोबारियों के खिलाफ इनकम टैक्सेस का छापा मुसलसल जारी। अब तक अफसरान करोड़ों की चोरी का सुराग लगा चुके हैं। महकमा इनकम टैक्सेस ने छापे के छठे रोज़ यानी 8 सितंबर को 12.50 करोड़ की लेन देन का बड़ा इंकिशाफ किया है। अब तक 9.5 करोड़ रुपये नकद बरामद की जा चुके हैं। 10.5 करोड़ के जेवरात जब्त किए गए हैं। साथ इनकम टैक्स टीम को क्लाउड सर्वर भी मिला है जिसमें करोड़ों की लेन देन का इंकिशाफ हुआ है। उधर कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने द हिंदू अखबार में 8 सितंबर को लिखे अपने एक मजमून में ग्रेट निकोबार जजीरा मंसूबे को लेकर कानूनी अमल को नज़रअंदाज किए जाने की मजम्मत की है। सोनिया ने इस मंसूबे में निकोबारी और शॉम्पियन कबाइलों के हुकूक की अनदेखी, माहौलियात को होने वाले नुकसान, तकरीबन 8.5 लाख से 58 लाख पेड़ काटे जाने का अंदाजे को लेकर हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने ज़लज़ले के लिहाज से फ़आल इलाके में इस प्रोजेक्ट के लोकेशन को भी एक बड़ा ख़तरा बताया और इस मंसूबे की मुखालिफत करने की अपील की है। उधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता हुकूमत पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में फुलेरा ग्राम पंचायत जैसी हुकूमत चल रही है, जहां वज़ीर आला रेखा गुप्ता के शोहर मनीष गुप्ता दिल्ली की सरकारी मीटिंग में हिस्सा ले रहे। आम आदमी पार्टी ने इस मीटिंग से जुड़ी तस्वीरें भी एक्स पर शेयर कर दी। दिल्ली के लाल किला इहाते से चोरी हुए 1 करोड़ के क्लच मामले में क्राइम ब्रांच ने क्लच समेत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश के हॉपर से चोर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की पूछताछ में मुलजिम ने इंकशाफ किया कि एक नहीं 3 क्लच चोरी हुए थे, जिसमें अभी एक बरामद हुआ है। दीगर मुलजिमीन और 2 क्लच की बरामदगी के लिए छापामारी जारी है। मुसलसल 5 दिनों तक खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली जमुना नदी की आबी सतह अब नीचे आ गई। राजधानी दिल्ली में जमुना की आबी सतह इतवार की रात कम होकर खतरे के निशान 205.33 मीटर से नीचे पहुंच अफसरों के मुताबिक हालत राहत पहुंचाने वाली है, क्योंकि गुज़श्ता 5 दिनों से आबी सतह लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में वजीर ओम प्रकाश राजभर गुज़श्ता कई दिनों से ये भी वीपी के तलबा पर दिए गए मुतनाज़ बयान की वजह से सुर्खियों में। राजभर ने तलबा को गुंडा कहा था, जिसके बाद तलबा में गुस्सा। अब इस पर ओपी राजभर का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तालिब इल्म को गुंडे कहने वाले उनके बयान पर ओम प्रकाश राजभर से सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर आप पूरा बयान पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आरजेडी के रहनुमा बिहार के साबिक नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने जेडीयू बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि गुज़श्ता 20 वर्षों में रियासत की तालीम और रोज़गार की हालत दिगरगुं हो चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि 11 वर्षों की नाम निहाद डबल इंजन हुकूमत ने बिहार की 2 नस्लों की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर दी। तेलंगाना के जिला मंचिरियाल में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहाँ एक 6 साला बच्ची को आवारा कुत्तों ने मॉडल स्कूल के हॉस्टल के अहाते में हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। ये वाक़या 5 सितंबर को कासीपेट मंडल सेंटर में पेश आया। इसकी सीसीटीवी फुटेज पीर के रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसके बाद आवाम में शदीद गुस्सा पाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के कलीदी मुलजिम मेहुल चोकसी के हवाले के ताल्लुक से भारत ने बेल्जियम की हुकूमत को यकीन दहानी कराई है। वज़ारत दाखिला ने बेल्जियम की वज़ारत इंसाफ को ख़त लिखा है, जिसमें चोकसी की इंसानी हुकूक और उनकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए हिरासत की शराइत की तफसीली वजाहत की गई है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने मुसाफिरों की सहूलत बढ़ाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। अब यहाँ एक खुदकार रोबोट आजमाइशी बुनियादों पर मुतारिफ करा गया, जो मुसाफिरों को चाय, काफ़ी और हल्की फुल्की अशियाए खुर्दनोश पहुँचाता रहेगा।
यूएस ओपन 2025 का फाइनल दिलचस्प रहा। स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने इटली के यानिक सिनर को शिकस्त देकर खिताब पर कब्जा किया। ये मैच 4 सेटों तक चला, जिसमें अल्कारेज ने 3-6, 6-2 और 6-4, 6-1 से शिकस्त दी। अल्कारेज के बेहतरीन खेल और टेक्निक व ताकत से टेनिस शायकीन काफ़ी मुतासिर हुए। जालिम इसराइल की सुप्रीम कोर्ट ने इतवार के रोज़ फैसला सुना कि हुकूमत फ़िलिस्तीन से निकले कैदियों को बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए मुनासिब खुराक फराहम करने में नाकाम रही है। हुकाम को उनकी ग़िज़ाइयत को बेहतर बनाने का हुक्म दिया। ये एक गैर मामूली मुकदमा था जिसमें मुल्क की आला तरीन अदालत ने तकरीबन 2 साल जंग के दौरान हुकूमती तर्ज़ अमल के खिलाफ फैसला दिया है। इधर काबिल इसराइली हुकाम ने सीनियर फ़िलिस्तीनी सहाफ़ी अली समूदी को दूसरी मरतबा बिला जवाज़ इंतज़ामी क़ैद में रखने का फैसला करते हुए उनकी गिरफ्तारी में मज़ीद 4 माह की तोसी कर दी। इक़दाम किसी भी इल्ज़ामी मुक़दमे के बगैर किया गया है। ज़ालिम सहनी दरिंदों का जुल्म सहाफ़ियों पर बढ़ता चला जा रहा है। गाज़ा की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया कि पिछले 24 घंटों के दौरान काबिल इसराइल की जानिब से मुसल्लत की गई भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के नतीजे में मज़ीद 6 फ़िलिस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उधर काबिल इसराइल के वज़ीर दिफा इसराइल काटस ने आज पीर के ऐलान किया कि अगर फ़िलिस्तीनी आसारीन को रिहा नहीं किया गया, हथियार ना डाले गए तो गज़ा को मज़ीद रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर पूरे इलाके और हमास तहरीक को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। उधर अल इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास और जिहाद इस्लामी ने इस बात पर जोर दिया है कि 2 फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन की जानिब से शिमाली मकबूजा बैतुल मक़दिस में रामोत की सहनी बस्ती के करीब की गई कार्रवाई काबिल इसराइल के बढ़ते हुए जराइम और फ़िलिस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इज्तिमाई क़त्ल-ए-आम का एक फ़ितरी और जायज़ जवाब है। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।